नमस्कार दोस्तों, जय माँ तुलसी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का संकट है, दरिद्रता है, गरीबी है, आर्थिक स्थिति से आप परेशान हो रहे हैं, आपके घर में लगातार कोई मांगलिक कार्य में रुकावट हो रही है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चले, आपके घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, तो तुलसी विवाह के दिन ऐसे 5 उपाय आपको ज़रूर करना है, जो शास्त्रों द्वारा बताए गए हैं कि जो भी व्यक्ति अगर अपनी समस्याओं से परेशान हो गया है, बार बार उसके घर में पैसा आता है परंतु किसी न किसी रूप में वह पैसा चला जाता है, यानी कि आप व्यापार में तो पैसा लगाते हैं पर आपको उसमें फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी माता के बहुत ही अच्छे और अचूक उपाय होते हैं, पूर्ण फलदायी होते हैं। विश्वास के साथ जो भी व्यक्ति तुलसी माँ की पूजा अर्चना आराधना करता है और कुछ विशेष उपाय हैं जो शास्त्रों के द्वारा वर्णन किए गए हैं, अगर उनको पूर्णतः वह करता है तो उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि धन वैभव बना रहता है, घर में बरकत और सकारात्मक ऊर्जा सदैव बनी रहती है। तो चलिए आपको क्या उपाय करने हैं जो कि आपको एकादशी के दिन ही करना है। सबसे ज़्यादा प्रिय अगर हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना हरि विष्णु भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है और हरि विष्णु भगवान को तुलसी माता सबसे ज़्यादा प्रिय है। तुलसी माँ की पूजा आराधना और कुछ विशेष उपाय करने से माता लक्ष्मी और हरि विष्णु भगवान दोनों की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। किसी न किसी पौधे पर देवी देवता का वास ज़रूर होता है और जो तुलसी माँ का पौधा होता है उसमें साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप लक्ष्मी जी की कृपा अपने घर पर चाहते हैं कि लक्ष्मी जी प्रसन्न रहें, आपके घर में सदैव बनी रहें, तो तुलसी विवाह के दिन आपको इन 5 उपायों को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अगर आपका पैसा डूब गया है, आप कर्जदार हो गए हैं और गरीबी से परेशान हो गए हैं, आपके घर में कोई बच्चा या बड़ा बूढ़ा है जो बार बार बीमार होता है, कमाया हुआ धन आपका पूरा डॉक्टरियाँ चला जाता है, मात्र आपको तुलसी के दिन विवाह के दिन आपको यह 5 उपाय कर लेना है। इन 5 उपाय को करते ही आपके घर की नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर का वातावरण सुखमय हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शास्त्रों के द्वारा बताए गए इन उपायों को बताते हैं कि किस तरीके से करना है और इन उपायों को करते समय क्या नियम का पालन करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहे और घर में माँ लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा देवी का वास हमेशा रहे। तो सबसे पहले आपके घर में अगर पैसा नहीं रुकता है, यानी पैसा आता तो है, आपके भाग्य में माँ लक्ष्मी है पर वह लक्ष्मी जी किसी न किसी रूप से आपके चली जाती है, यानी घर में कोई दोष है। अगर कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो कमाया हुआ धन आपका किसी न किसी रूप में चला ही जाता है, यानी वास्तु दोष अगर घर पर है, पित्त दोष है, काल्प सर्प दोष है, वास्तु दोष है। अगर आपके घर में बार बार आपका बिजनेस में लगा हुआ पैसा डूब रहा है, आप व्यापार में गिरावट हो रही है, आपकी दुकान है, आपने कोई व्यापार खोल रखा है जिसमें आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है और आपके हाथ में आया हुआ पैसा रुक नहीं पा रहा है, तो यह जो कार्तिक का महीना होता है, इस महीने में जो भी व्यक्ति तुलसी माँ की सेवा आराधना करता है, पूजा पाठ करता है और नियम से बताए हुए उपायों का पालन करता है, उसके घर में जितनी नेगेटिविटी यानी जितनी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जिस घर से सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, उस घर में माँ देवी लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ा और बताते हैं कि आपको क्या विशेष उपाय करना है। तो सर्वप्रथम आपको जिस दिन तुलसी विवाह हो उस दिन आपको सुबह सबसे पहले तुलसी माँ के क्यारे में गन्ने का रस ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जो भी व्यक्ति तुलसी के क्यारे में गन्ने का रस चढ़ाता है उसके घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर वहाँ वास करती हैं और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। दूसरे उपाय में सर्वप्रथम आपको क्या कर लेना है कि एक पीले रंग का धागा लेना है और आपको तुलसी माँ के सामने बैठ जाना है और कम से कम जब आप तुलसी माँ का मंडप सजाएं शाम को विवाह में, या फिर आपके घर में एकादशी की पूजा होती, अगर नहीं भी होती तो आप तुलसी माँ के सामने बैठ जाएं, एक दीप प्रज्वलित कर लें और सबसे पहले आप हरि विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, लक्ष्मी जी के मंत्रों का नाम का उच्चारण करें, 108 गांठें लगाते जाएँ और वह पीला धागा तुलसी माँ की जड़ में बांध दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, व्यापार चलता है और धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।
तीसरे उपाय में कच्चा दूध लें, थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, 1 लोटा लें और उसमें मिलाकर तुलसी माँ के क्यारे में जल अर्पित करें। इससे भी आपके घर में धन और वैभव बना रहता है। चौथे उपाय में तुलसी माँ की जड़ जो सूख जाती है उसको अच्छे से उठा लें, कच्चे दूध और गंगा जल से उसको धो लें, धोकर किसी भी पीले या लाल कपड़े में बांध लें। बांधकर उसको अपने मेन दरवाजे की चौखट के ऊपर बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती है और घर में सुख समृद्धि वैभव बना रहता है और घर में शांतिपूर्वक माहौल रहता है और आर्थिक स्थिति आपकी जो परेशान हो आप जिससे वह समाप्त होती है। उसी के साथ आपको 5वें उपाय में तुलसी विवाह शालिग्राम जी से ज़रूर कराएं। पूरी विधि विधान से आप करें उनकी पूजा। अगर आप विधि विधान से विवाह नहीं कर सकते, शालिग्राम जी को तुलसी जी के साथ रखें और उनका